दोस्तों अलग अलग तरीके के वास्तु कंसल्टेंट्स आजकल यूट्यूब पे बैठे हैं। एक और नए यूट्यूबर आए अंकल जी, उन्होंने बैठ के सारी जो सनातन धर्म है उसको बर्बाद करने की सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, अलग अलग तरीके के वास्तु कंसल्टेंट आए थे, यूनिवर्सल और स्कैनर लेके आए थे। वो वास्तु फिर भी करते थे और उन्होंने कभी सनातन पे सवाल नहीं उठाया। जो सनातन धर्म है उसको कभी खराब नहीं बताया, उससे आपको दूर ले जाने की कोशिश नहीं की। वो इस तरीके की बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और बहुत ही ज़्यादा धर्म को खराब करने वाली बातें नहीं करी कभी भी किसी कंसल्टेंट ने। हर कंसल्टेंट ने अपने जो धर्म है, सनातन धर्म है, उसमें रहते हुए, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए वास्तु की बातें करी। चाहे वो फिर चक्र वाले हों, चाहे वो कोई यूनिवर्सल और स्कैनर वाले हो, चाहे वो कोई वैदिक कंसल्टेंट हो, कोई भी कंसल्टेंट हो। बट एक अंकल आए हैं और वो नई अपनी एक अलग बात कर रहे हैं और सनातन धर्म की बहुत बुराई कर रहे हैं। सनातन धर्म की कैसे बुराई कर रहे हैं कि पूजा पाठ मत करो, पूजा पाठ गलत है आपके लिए। उन्होंने एक वीडियो में अपने बताया कि मैं 6 महीने में करोड़पति, पहले मेरी फैक्ट्री बंद हुई और 6 महीने में मैं करोड़पति बन गया। और उसके थोड़ी ही देर बाद उसी वीडियो में वो अंकल जी ने बोला कि मेरी कुंडली में तो करोड़पति बनने का योग है नहीं, बट आप सबकी कुंडलियों में अगर योग है। आप बात को समझना कि वो अंकल जी ने अपने आप को बचा भी लिया एक स्टेटमेंट के द्वारा। कैसे कि अगर आपकी कुंडली में करोड़पति बनने का योग है तो मैं आपके लिए पारस मणि हूँ। अगर योग है, आपने सुना कि ये अंकल जी ने स्टेटमेंट जो दिया उसमें उन्होंने बोल दिया अगर योग हुआ, ताकि अगर अंकल की रेमेडीज काम ना करें तो आपके ऊपर वो ब्लेम डाल दे कि जी आपकी कुंडली में योग नहीं था करोड़पति बनने का। फिर अंकल जी बोलते हैं कि आपके घर में अगर कोई क्रिस्टल की रेमेडी करा रहा है, आपके घर में कोई जेमस्टोन की रेमेडी करा रहा है, वो सब फेक है। इसका मतलब अंकल जी ने ग्रंथों को गलत बता दिया। ग्रंथों को कैसे गलत बताया? ग्रंथों को कैसे गलत बताया? इस तरीके से, क्योंकि रत्नाध्याय वास्तुशास्त्र का एक पार्ट है, एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है। जब आप कुंडली देखते हैं, जो पंडित जी आपको कोई रत्न बता रहे हैं, कोई क्रिस्टल बता रहे हैं, रत्नों का ही सब्स्टिट्यूट होता है क्रिस्टल। अगर कोई आपको वो रिकमेंड कर रहा है, अंकल ने उनको भी गलत बता दिया। अब अंकल की रेमेडीज देखते हैं, अंकल क्या रेमेडी करते हैं। इसका मतलब अंकल के पास कोई तो दिव्य शक्ति होगी जो अंकल रेमेडीज बेच रहे हैं, कर रहे हैं। वो ये रेमेडीज बताते हैं कि अगर आपकी किसी से लड़ाई है, आपकी किसी से शत्रुता है, तो आप एक कैक्टस का पेड़ का फोटो लीजिए, एक प्रिंट आउट निकालिए A4 शीट पे, आपके दुश्मन की फोटो का प्रिंट आउट निकालिए और उन दोनों फोटोज को लगा के, उन दोनों पेपर को साथ में लगा के, फ्रेम में लगा के उसको दीवार पे लटका दीजिए, अपने दुश्मन की फोटो। ऐसी ऐसी तो वो रेमेडीज बता रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या फोटो लगाने से किसी का हल निकल सकता है समस्या का? जो हल क्रिस्टल और जेमस्टोन से नहीं निकला। घर में अंकल जी कह रहे हैं मैं पेंट नहीं चेंज कराता। काले रंग का अगर कोई अपने घर में पेंट कर लेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके घर में डिप्रेशन आएगा ही आएगा, चाहे वो अंकल की कोई भी रेमेडी कर ले। फिर अंकल जी कहते हैं भूत उतरवाओ मेरे से। सारे वास्तु कंसल्टेंट जो काम कर रहे हैं वो सब झूठे हैं, सब फेक है। और वो इतनी गंदी और फालतू और बकवास बात कर रहे हैं कि जो औरतें पूजा कर रही हैं उनको तो ऐसे ऐसे होता है। वो जब अपने घर में सोती हैं तो उनको लगता है उनके साथ किसी ने कुछ कर दिया। इस तरीके की बातें करना। फिर अंकल जी कह रहे हैं मैंने अपने घर में मंदिर नहीं लगा रखा, क्योंकि अंकल जी को शायद डर है कि उनके साथ भी रात में कोई सोते हुए कुछ कर ना जाए। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उन्होंने बाल भी लंबी सी चोटी रख रखी है, तो मुझे शायद डर लगता है। मुझे तो समझ गया कि अंकल जी शायद इसी बात से डरे हुए, इसीलिए उन्होंने अपने घर में मंदिर भी नहीं लगा रखा। दोस्तों आप खुद सोचो
कि जो आदमी इतनी फालतू की बातें कर रहा है, आपके पूजा पाठ को गलत बता रहा है, जो ग्रंथों में मंदिर बताए गए हैं, मंदिरों को अलग से वास्तु बताया गया है, जो मंदिर आपको घर में बनाना है वो कैसे बताया, कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें बताई हैं। और एक वास्तु कंसल्टेंट आके सिर्फ एक ही बात बोल रहा है कि मैं करोड़पति बना दूंगा, मैं आपकी हर समस्या का समाधान कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। रेमेडी नहीं बता रहे अंकल जी। उनकी कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, चाहे वो टॉयलेट रेमेडी की वीडियो, उसमें भी रेमेडी नहीं बताई अंकल ने। अंकल ने बोला कि मैं ठीक कर दूंगा टॉयलेट, मुझे पैसे दे दो। मुझे हर बात में अंकल का एक ही जवाब है, मुझे पैसे दे दो, मैं ठीक कर दूंगा। और ठीक आज तक अंकल से एक आदमी भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोविड के टाइम में अंकल की हो गई फैक्ट्री बंद। रियलिटी तो ये है कि अंकल की फैक्ट्री बंद हो गई। फिर अंकल कहते हैं मैंने अपना कैंसर ठीक कर लिया, मैं खुद कैंसर भुगत चुका, मैं खुद ये भी कर चुका, मैं खुद ये भी कर चुका। अगर अंकल इतने बड़े प्रकांड पंडित हैं या इतने बड़े वास्तु कंसल्टेंट हैं, तो अंकल के साथ ये सब समस्याएं आई ही क्यों? कोई आदमी बेवकूफ़ ही होगा जो ऐसी हरकतें करेगा, जो वास्तु से बना हुआ मकान छोड़ के दूसरे घर में जाके रहेगा। फिर अंकल ने कहा हमारे घर में तो बोरियों में पैसा रहता था, हमारा बहुत छोटा सा घर था, अलमारी खरीद ले सकता था ना कोई आदमी। जिसके घर में बोरी में पैसा पड़ा है, उसी बोरी में से 5-6 हज़ार रुपये निकाल के अगर एक अलमारी खरीद के उसमें पैसा रख लेता वो आदमी, बजाय पॉडकास्ट पे ऐसी बकवास बताने के, तो ज़्यादा बेटर रहता। तो ऐसे ऐसे कंसल्टेंट आ गए हैं जो 2-2 1-1 घंटे के पॉडकास्ट बनाते हैं, सारे वास्तु वालों को गलत बताते हैं, सारे पंडितों को गलत बताते हैं। सिर्फ एक बात बोलते हैं कि मैं जो रेमेडी देता हूं, मैं कलर भी चेंज नहीं कराता मैं। क्योंकि अंकल क्या रेमेडी बताते हैं? अंकल सिर्फ फोटो की रेमेडी बताते हैं कि यहाँ पे ये फोटो लगा लो, यहाँ पे ये प्लांट रख लो। इनसे पॉजिटिविटी, कोई भी प्लांट आप अपने घर में लगाते हैं, कोई अगर आप अरोमा वाला प्लांट लगा रहे हैं तो फ्रेशनेस आएगी, थोड़ा सा पॉजिटिविटी को एनहेंस करता है। ये कभी भी कोई वास्तु का उपाय नहीं होता। अगर पिक्चर लगाने से घर में शत्रुता खत्म हो रही होती तो बड़े बड़े कोर्ट केस खत्म हो जाते ये पिक्चर्स लगाने से। इतनी बड़ी बड़ी अदालतें, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपर कोर्ट, दुनिया भर के कोर्ट बने हुए हैं। फैमिली कोर्ट अलग से बनाना पड़ गया इंडियन गवर्नमेंट को, फैमिली मैटर्स को सॉल्व करने के लिए। तो इतने सारे कोर्ट जो बने हुए, ये सब जरूरत ही नहीं थी। और अंकल अगर इतने बड़े करोड़पति हैं तो अंकल ने 1.5 साल पहले काम शुरू किया है। और उसके बाद अंकल जी यहाँ बैठ के, खैर हम डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन कितनी फीस लेता है कौन नहीं लेता है, तो अंकल जी इस लेवल पे काम ना कर रहे होते। और इस लेवल की इतनी टुच्ची और जो एक सही सभ्य आदमी को बात नहीं करनी चाहिए, इस तरीके की बातें वो बैठ के पॉडकास्ट में ना कर रहे होते। शायद उनमें इतनी अकल तो होती कि सनातन धर्म को, मंदिरों को, आप घर में जो पूजा घर बनाया जाता है उसको तक आपने गलत बता दिया। आपने कहा घर के बाहर से देख के बता देता हूं कि इसमें ये समस्या है। कोई भी एक नॉर्मल वास्तु कंसल्टेंट ये काम कर सकता है। जिसने अगर विश्वकर्मा प्रकाश के 20 पेज भी पढ़ लिए, वो कंसल्टेंट भी घर के बाहर से बता सकता है कि इस घर में ये डिफेक्ट है, इस घर में ये समस्या चल रही होगी। तो अंकल जी आप कुछ नया नहीं कर रहे। कृपया करके सनातन धर्म को, और जो लोग ये ऐसे इस तरीके के कंसल्टेंट हैं जो सनातन धर्म को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे कंसल्टेंट से बच के रहें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे जो वास्तु शास्त्री बैठे हैं, जो सनातन धर्म पे एक धब्बा हैं, ऐसे वास्तु कंसल्टेंट्स को बॉयकॉट कर सके। धन्यवाद दोस्तों।